तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल कि क्या संगठन में बदलाव का फायदा बीजेपी को 2027 के चुनाव में मिलेगा, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक पर एक बार फिर नजर बढ़ाने की कोशिश है। पूर्वांचल में खास करके बीजेपी का ध्यान यहां पर लगता नजर आ रहा है। दूसरा सवाल, क्या पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने से ओबीसी वोट बैंक, जो सवाल मैं उठा रहा हूं, वो जुड़ पाएगा एक बार फिर। और तीसरा सवाल, क्या यूपी के पूर्वांचल में बीजेपी अपनी खोई जमीन वापस हासिल करेगी? जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन वहां पर बहुत ही खराब रहा, उसके मद्देनजर यह भी सवाल उठेगा। के शर्मा जी, तीन सवाल आपके सामने हैं। कुल मिलाकर सवाल इस बारे में उठाया जा रहा है कि जो 2024 में खोया, 2027 में पाने के लिए पंकज चौधरी, ओबीसी चेहरा, पूर्वी चेहरा, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखने की जरूरत है, और इसीलिए संगठन में पंकज चौधरी संगठन के नाम कर दिया जा रहा है। देखिए साहिल जी, ये तीनों प्रश्न आपके मन के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रश्न नहीं है। आप मीडिया हैं, स्वतंत्र हैं, कई तरह के प्रश्न पर विश्लेषण कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस दृष्टि से इसको नहीं देखती। पंकज चौधरी जी बहुत ही अनुभवी नेता हैं, जमीनी नेता हैं, 7 बार के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश में अच्छी राजनीति में दखल रखते हैं, और हमने उनको जो है सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में वो इस समय है, नामांकन भर चुके हैं, निर्विरोध हैं, और संभवतः कल वो अध्यक्ष हो जाएंगे। अब विषय ये है कि आपके तीनों प्रश्न, कोई भी बनता किसी जाति से तो होता है, क्योंकि भारत बगैर जाति के है नहीं, किसी को भी बनाइए उसकी एक जाति है, तो आपके प्रश्न ऐसे ही होते। अब आप इसको पिछड़े से जोड़ रहे हैं कि पिछड़ों को मजबूत, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों की, सभी जातियों की पार्टी है, इसीलिए 2 बार से लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत रही है। अब इसके पहले क्या ओबीसी अध्यक्ष नहीं हुए भारतीय जनता पार्टी में? स्वतंत्र देव सिंह क्या थे? केशव मौर्य क्या थे? भूपेंद्र चौधरी क्या थे? ये सब ओबीसी नहीं है, ओबीसी नेता ही है, लेकिन हम इस दृष्टि से नहीं देखते। अब आपका विश्लेषण है, आप विश्लेषण कर सकते हैं कि आप इसको बनाया तो ऐसा हुआ जी, वैसा हुआ जी, ये कयास लगते हैं, ये गॉसिप है। लेकिन हमने अपने अनुभवी नेता को ही उत्तर प्रदेश में अपने प्रदेश की राजनीति, उसकी कमान दी है संगठन की, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो संगठन को मजबूत करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। अनुभवी है, हाँ, नगर निगम के चुनाव से लेकर सांसद तक उनका प्रयास, पूरी यात्रा उनकी उस तरीके से रही है। 7 बार महाराजगंज से सांसद रहे और अभी केंद्र में राज्य मंत्री के तौर पर भी काम कर रहे हैं, तो अनुभव को लेकर तो कोई कमी नहीं है, उस पर तो कोई सवाल उंगली उठा ही नहीं सकता। लेकिन उसके साथ साथ आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति या देश में किसी भी राज्य की राजनीति के बारे में चर्चा होती है, तब उसमें जाति समीकरण की चर्चा होनी चाहिए और होती भी रही है, और यह भी आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इसकी चर्चा होती रही है। देखिए, जाति की बात करके और जाति की उन्माद पैदा करना, ये समाजवादी पार्टी को मुबारक हो। ये पीडीए, डीपीए, सीपीए, ये पता नहीं क्या क्या है, अभी तो परिभाषाएं भी पीडीए की बदल गई अखिलेश यादव की, मुझे तो आश्चर्य है। तो ये काउंटर पीडीए नहीं है, राजनीति करना, इस तरह से जाति उन्माद पैदा करना, कोई काउंटर पीडीए की जरूरत ही नहीं है सर, इनका पीडीए खुद ही ध्वस्त है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा का पीडीए सीढ़ी लेके घूम रहे हैं फालतू में। पहले लगता है एक कोर्स करेक्शन कर रही है। बात कहता हूं, देखिए अंतर क्या है, नहीं अंतर क्या है साहिल जी, एक लाइन में मत, चलिए एक लाइन में आशुतोष जी, 1 मिनट उनको जरा। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा कर रहे हैं, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की, हाँ। मैं केवल आपसे इतना पूछना चाहता हूं, क्या आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम जानते हैं? या यहां पैनल कोई बैठा हुआ प्रदेश अध्यक्ष का नाम जानता है समाजवादी का? नहीं जानते हैं साहब, क्योंकि वहां एक ही है, अखिलेश यादव, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और कोई किसी को बना दिया होगा प्रदेश अध्यक्ष, तो शायद उसका नाम किसी को पता नहीं होगा। मैं इतना ही अंतर आपको समझाना चाहता हूं केवल, कि अखिलेश यादव के पार्टी में एक खानदान का, एक वंश का ही प्रभाव है। मुलायम सिंह जी के निधन हुए तो उसके बाद अखिलेश यादव बन गए, उसी परिवार के हैं,
वही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। अब अगला प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव के ही परिवार से बनना है। चलिए, परिवार को लेकर ये तो हमारी अंतर है बातचीत सर। हमेशा होती रहती है और उस पर भारतीय जनता पार्टी किसी में और समय पे शर्मा जी एक बार चर्चा कर ही मैं, लेंगे हम मैं, लोग। मैं आपको अंतर बताया। चल, ठीक है। मैं आप जाति की बात कर रहे थे, मैं केवल इतना ही अंतर बताया। ठीक है। कि आप जो है डॉक्टर समाजवादी वर्मा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम इस पैनल में बैठा कोई नहीं बता चलिए पाएगा। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप ही बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश के वर्मा बता पाए तो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कौन है समाजवादी पार्टी के? आपको तो डेफिनेटली पता ही होगा, आप जरा उनको वो भी बता दीजिएगा, नंबर एक। नंबर दो, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आप उसको काउंटर पीडीए ड्राइव की तरह देखा जा रहा है? क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी कि 2024 में पूर्वांचल में बड़ा झटका बीजेपी को लगा था और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो भुगतना पड़ा है उसको सुधारने की कोशिश सभी लोग उस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपकी पीडीए के लाइन को काउंटर करने की कोशिश तो जरूर नजर आ रही है। धन्यवाद साहिल जी। अभी आपने भाजपा के एक ब्राह्मण प्रवक्ता की बात सुनी कि अगर पिछड़ी जाति का अगर वो कोई बन जाता है तो उसको जाति भी नहीं देंगे। हंसो मत राक्षसों की तरीके से। सुनो क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप। नहीं, कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हैं सर, प्लीज। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोई बदतमीजी नहीं, जातिवाद की बात एक दूसरे को उस पर बात मत करिए। डॉक्टर वर्मा प्लीज, मुद्दा भटक जाएगा। जानते हो, यही बात मैंने बोला था और ये राजनीति कर रहे हो। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का यही कमजोरी है तुम्हारे अंदर और यही भाजपा को खा गई है। यही समझ में नहीं आया तुमको अभी तक 2024 में क्या हुआ। तुम्हारे नेता को कोई जानता तक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं जानते हो और उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिस्से में भाग लेने आए हो। तक नहीं है। आप देखिए साहिल जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रमुख पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं जानते हैं और ये बैठ के यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजनीति पे डिस्कशन आए हैं। ब्राह्मण बात कर रहे हो। नहीं, कोई इस तरीके से कोई नाम नहीं लेगा, प्लीज। ये जो के शर्मा जी जरा उनको अभी जवाब दें। चलिए आशुतोष वर्मा आगे बढ़िए। से पूछा साहिल जी उच्च जाति का जो दम है इन लोगों के कोई अंदर। नाम बता सकता है? ठीक है ना, अब जब श्यामलाल पाल बदले जाएंगे तब उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन आशुतोष वर्मा जी आप आपका जवाब खत्म करिए। चलिए, मैंने पूछा बिल्कुल सवाल जी। ये भी बता पाएंगे कि उच्च जाति का जो दम है भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के अंदर वो दिख रहा है कि एक प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी उसके प्रमुख विपक्षी दल के नेता का नाम नहीं जानते हैं और हमारे अध्यक्ष के ऊपर वो नाम लेने से भी गुरेज कर रहे हैं। ये हालात है भारतीय जनता पार्टी के, इसीलिए गिर के 33 पे आ गए हो 73 से। ये दम, ये अट्ठाहस, ये घमंड जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उसकी परिणति है कि आज पिछड़ी जाति के कुर्मी बिरादरी को लेके आए हैं। मैं आपको बता दूं क्या अंतर हुआ है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा कुर्मी विधायक होते थे और वो कई योगी जी की वजह से नहीं आए थे और समाजवादी पार्टी में मात्र एक विधायक कुर्मी था। 17 से 22 में अखिलेश जी ने पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों का नारा दिया, हम लोगों ने काम किया, सामाजिक न्याय की बात करी और अंतर यह निकला कि समाजवादी पार्टी में 1 से लेके अब 14 विधायक समाजवादी के पास कुर्मी बिरादरी के हैं। 2019 में हमारे पास एक भी सांसद कुर्मी बिरादरी का नहीं था और आज हमारे पास 11 टिकटों में 7 जीत के आए हैं। ये चोट भारतीय जनता पार्टी के दिल में लगी है, ये चोट भारतीय जनता पार्टी के नस्तर की तरह चुभ गई है और आज भारतीय जनता पार्टी बोलती है हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए जितने भी पिछड़ी जाति के नेता हैं और खासकर कुर्मी जाति के नेता, उनसे पूछता हूं 2020 में जब प्रतापगढ़ में कुर्मियों के गांव जला दिए गए, उनकी गायों के कुएं में फेंक दिया गया, तब कहां गई थी आवाज? फतेहपुर में ललित पटेल की हत्या कर दी गई, जौनपुर में कुर्मी समाज के परिवार की हत्या कर दी गई, 2025 में सुल्तानपुर में ठाकुर जाति के लोग ने कुर्मी परिवार को धमकाया, प्रधान के होते हुए कहा तुम हमको बताओगे। प्रयागराज में वही हुआ, बदायूं में वही इंदल पटेल की जिंदा जला के लाश करी और अभी तो भारतीय जनता पार्टी के कुर्मी बिरादरी के एमएलए को एक ठाकुर जाति के झापड़ मारा। किसी की हिम्मत हुई भारतीय जनता पार्टी में आवाज उठाने की? साफ सूंघ गया था इनको। बहुत बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आशुतोष वर्मा ये बात तो है ना। एक मिनट शायद मेरी बात पूरी जाएगी। चलिए, ओके। यही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह हुआ करते थे। जरा पूछिए कहां पर हैं आज? कोई नाम नहीं लेने वाला है।
यही विनय कटियार जिन्होंने राम मंदिर की पूरी अलग जलाई थी कुर्मी जाति के, किसी ने बुलाया तक नहीं 2024 की प्राण प्रतिष्ठा में, और ये बात करते हैं।